इनकम टैक्स रिटर्न आप अगर भरने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने होंगे 7 फॉर्म, ITR 1 से लेकर के ITR 7 तक। आपको कौन सा फॉर्म लगेगा नहीं समझ पा रहे तो इसी में हम आपकी मदद कर रहे हैं। आपकी इनकम और इनकम की सोर्स और टैक्स पेयर की कैटेगरी पर यह निर्भर करता है कि आपको किस फॉर्म में अपना रिटर्न भरना है। इस खास सीरीज में ITR 1 और ITR 2 के बारे में हम आपको बता चुके हैं। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक भी लगा दिए हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं, हम पहुंच चुके हैं अब ITR नंबर 3 पर। तो ये फॉर्म किसके लिए है, किसे भरना है, कौन सी डिटेल डालनी है, कोई गलती ना हो आपसे, इसलिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद रावल सर। विनोद सर, वेलकम टू मनी 9। ITR 1 ITR 2 कवर कर चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं असेसमेंट ईयर में। उन लोगों का रिटर्न भरने में हम मदद करेंगे जो ITR 3 का इस्तेमाल करेंगे। तो यही बताइए सबसे पहले किसे इस्तेमाल करना है ITR 3? देखिए, मैं चाहूंगा कि अगर आप ITR 3 की बात करते हैं तो सबसे पहले ITR 1 और 2 के अगर आप वीडियोस देख लेंगे तो मेरा एक आपसे ये होगा कि जो 2 में थे वो 3 में तो रहेंगे। अगर उनकी इनकम बिजनेस से इनकम उनकी जुड़ गई है उसके साथ, तो ITR 2 में जो लोग एलिजिबल थे, जिनको बिजनेस से नॉन बिजनेस इनकम थी, सैलरी से इनकम है 50 लाख रुपए से ज्यादा, उसके अलावा आपकी क्रिप्टो से इनकम है, कैपिटल गेन्स है, एक से ज्यादा घर है, कोई फॉरेन एसेट्स आपके पास है, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या अनलिस्टेड शेयर्स आपके पास है। उसके अलावा अगर आपके पास बिजनेस और इनकम प्रोफेशन से इनकम ऐड हो गई, 2 तो थे ही आप, अब 3 में बिजनेस इनकम आ गई ऐड होते होते, और उसके साथ साथ क्रिप्टो की इनकम अगर आप इसको बिजनेस इनकम की तरह दिखाना चाहते हैं तो इसमें आएगी। इसके साथ साथ अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं, मीन्स दैट ऑल्सो कम अंडर बिजनेस इनकम। अगर आप किसी बिजनेस फर्म में या किसी प्रोफेशनल फर्म में पार्टनर हैं और वहां से आपको पार्टनरशिप का शेयर आता है, तो भी आपको फॉर्म नंबर ITR 3 यूज करना होगा। तो जहां बिजनेस लगा, मीन्स पहले हम 2 हेड्स पर थे और प्लस कैपिटल गेन हमने ऐड किया था, अब हमने बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम ऐड कर दिया डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ, तो आप ITR 3 में उसको भी इस्तेमाल। तो आपकी कमाई के जैसे जैसे वो सोर्स बढ़ रहे हैं उस हिसाब से आपका फॉर्म जो है वो बदल रहा है, क्योंकि आप बिजनेस और प्रोफेशन में से जुड़े हुए, तो ITR 3 आपके लिए है। और किन के लिए ITR 3 फॉर्म बिल्कुल भी सही फॉर्म नहीं है और आपने देखा वो गलती कर बैठते हैं, ITR 3 में फॉर्म भर देते हैं, रिटर्न भर देते हैं? देखिए, जहां हमने कहा कि 2 में जो लोग गलतियां करते हैं, 3 के अंदर जहां तक हम बात करते हैं कि आप बिजनेस इनकम है आपके पास और आप उसके बाद प्रिजम्पटिव स्कीम में आप हैं, तो आप ITR 3 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको ITR 4 में जाना होगा। अगर आप 44AD ADM इस्तेमाल करना चाह रहे हैं प्रिजम्पटिव स्कीम, तो मेनली ये उन लोगों के लिए है कि जिनको प्रिजम्पटिव इनकम है वो ITR 3 का यूज नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आप बिजनेस में पार्टनर हैं, आपको बिजनेस से इनकम है, तो आप बिल्कुल ITR 3 का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपकी आय 50 लाख रुपए से कम, तब आप ITR 3 में है। ऊपर है तो आप ITR 3 आपके लिए नहीं है। ओके, सो प्रोफेशनल्स बेसिकली प्रिजम्पटिव टैक्स का सिस्टम चूज करते हैं, तो उन्हें ITR 3 नहीं चूज करना है, राइट? उनके लिए ITR 4 होगा, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रोफेशन के साथ साथ बिजनेस भी वर्ड शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, तो बिजनेस प्रोफेशन दोनों। ओके सर, ये जब आप बिजनेस कहते हैं तो इसके दायरे में क्या क्या आता है, ये क्विकली बताइए। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला रहने वाला है, ड्यू डेट क्या होगी। लेकिन पहले ये बताइए, आप जब ये बिजनेस कहते हैं तो उसके दायरे में क्या क्या आएगा विनोद सर? बिजनेस की तो देखिए बहुत वास्ट डेफिनेशन है कि बिजनेस किसको कहते हैं। कि बिजनेस ये होता है कि आप रोज एक एक्टिविटी करते हैं प्रॉफिट कमाने की। तो यानी आप स्टॉक्स अगर खरीदते बेचते हैं वो बिजनेस में आ जाएगा? आपके पास चॉइस रहती है सेक्शन 43(5) के अंदर, अगर आप उसको चाहें तो। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इंट्राडे करते हैं या फ्यूचर ऑप्शंस पे जाते हैं, तो आपके पास सरकार ने ऑप्शन दिया हुआ एक सर्कुलर के अंडर, आप उसको एज ए बिजनेस ट्रीट कर सकते हैं कि आई डू दिस बिजनेस। जैसे ही आप बिजनेस की बात करते हैं तो आपको ITR 3 में आना होगा, वो कैपिटल गेन से बाहर निकल जाएगा। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं चूज उसको, वो बिजनेस का पार्ट बन सकता है। लेकिन ये एक ग्रे एरिया है जहां सरकार और असेसी के बीच में कंफ्लिक्ट रहता है, टैक्स पेयर के बीच में। सरकार कभी कभी उसको कहती है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस की डेफिनेशन है कि आप जिस काम को करते हैं बार बार पैसा कमाने के लिए, उसको सरकार कहती है कि आप हैबिचुअल इस काम को करते हैं, ये आपका बिजनेस एक्टिविटी है, रेगुलर एक्टिविटी है। कैपिटल गेन ये होता है कि आपने कभी एक घर खरीदा, 10 साल में बेचा, सिमिलरली आपने आज एक शेयर लिया, साल में एक बार बेचते हैं, तो ये बिजनेस नहीं है, वो आपकी एक हॉबी है।
ये हॉबी से बढ़ के। और आईटीआर 3 फाइल करने की ड्यू डेट क्या है? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, ये बहुत लोगों के फायदे में और बहुत कंफ्यूजन रहता है। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई हर साल रहती है, तो इस साल की 31 जुलाई 2024 है, तो उससे पहले पहले आप अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए। लेकिन उसके साथ साथ एक बात का ध्यान रखिएगा कि सरकार ने एक अमेंडमेंट कर दी थी कि विद इन 30 डेज आपको अपनी आईटीआर जो फाइल आपने किया आपको वेरीफाई करनी होती है, आइदर इलेक्ट्रॉनिकली, और आपको अपनी कॉपी जो है सीपीसी बैंगलोर के पास भेजनी होती है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपकी रिटर्न ऐसा माना जाएगा कि आपने फाइल ही नहीं की है, तो दैट बिकम्स एब इनिशियो, इनवैलिड हो जाती है। तो इनवैलिड होने से आपको बिल्कुल वो सारे प्रोविजंस लग जाते हैं जैसे आपने आईटीआर फाइल नहीं की है। तो फाइलिंग 31 जुलाई, विद इन 30 डेज आप वेरीफाई कीजिए। लेकिन अगर आपने अपनी रिटर्न 31 जुलाई से पहले फाइल कर दी है, मान लीजिए आपने 15 जुलाई को फाइल कर दी है, तो आपकी वेरिफिकेशन की डेट 15 ऑफ अगस्त रहेगी, विद इन 30 डेज, मींस 14 ऑफ अगस्त प्रिसाइसली जो बनेगी मेरे एग्जांपल से। लेकिन अगर आपने रिटर्न 31 जुलाई को फाइल किया तो आपके पास समय 30 अगस्त तक का है, आप आराम से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, आपने जब फाइल किया उसके 30 डेज के अंदर। तो इसमें ऑडिट के भी मामले आते हैं, जो लोग आईटीआर 3 फाइल करते हैं तो उनके लिए डेट अलग होगी ऑडिट के मामलों के लिए, या उनके लिए भी सेम रहेगी डेट सर? ये बिल्कुल बिल्कुल ऑडिटेबल जो केसेस हैं उनकी ड्यू डेट 30 सितंबर रहती है ऑडिट कंप्लीट करने की। मतलब मेरे लिए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मुझे ऑडिट कंप्लीट करना है, 2 डेट सरकार ने दी हुई है, एक ऑडिट कंप्लीट करने की और एक रिटर्न फाइलिंग। ओके, ये एक्ट में ही ऐसा प्रोविजन कर दिया गया है पिछले 2 साल से। तो अब 30 सितंबर ड्यू डेट रहती है ऑडिट कंप्लीट करने की, मतलब आपके फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गए, आपका सब कुछ डाटा बन गया, लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको एडिशनल 1 महीना और मिला है, मींस दैट कम्स आउट टू 31 अक्टूबर। ये उनके लिए ऑडिट केसेस जिनकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं सेक्शन 92E के अंदर, ट्रांसफर प्राइसिंग जिसको हम अपनी भाषा में जो बिजनेसमैन की भाषा में हम ट्रांसफर प्राइसिंग, उसके लिए 30 नवंबर एक एक्स्ट्रा मंथ और उसको मिलता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को रिकंसाइल करने के लिए। तो ये ड्यू डेट्स है, पर जनरली एज ए लेमैन जिनके लिए हम बात कर रहे हैं वो उनके लिए आपकी 31 जुलाई एंड 31 अक्टूबर, बट ऑडिट टू बी कंप्लीटेड बाय 30 सितंबर। ओके, कुछ चेंजेस हैं क्या इस फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आईटीआर 3 में? जी बिल्कुल, किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं ड्यू डेट्स के अंदर, वही डेट्स आज भी हैं, तो इसलिए आप उन्हीं को फॉलो करिए, कोई चेंज नहीं है। ड्यू डेट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन फॉर्म में कुछ बदलाव है क्या विनोद सर, या वैसा ही है फॉर्म? फॉर्म में काफी सारे बदलाव किए गए हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आईटीआर 3 के अंदर बिजनेस के फॉर्म्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। आप अगर टैक्स ऑडिट हो रहा है तो आप उसके प्रोविजंस के हिसाब से कि आप किसमें जा रहे हैं, विच कंडीशन यू आर फॉलोइंग फॉर 44A, क्या आपकी टर्नओवर उससे लिमिट से ज्यादा है, या आप प्रॉफिट कम दिखा रहे हैं अपनी एक परसेंटेज से। इसी तरह से रिटर्न के अंदर आप एक्नॉलेजमेंट नंबर और यूडिन नंबर, जो ऑडिट रिपोर्ट का नंबर है, जो यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने जो बिल्कुल एक गेम चेंजर कॉन्सेप्ट दिया था, वो आपको नंबर डालना वो जरूरी है। इसके अलावा आपका जो कैश की ट्रांजेक्शन है वो उसको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। एक मेजर चेंज इस बार से जो आया था, एमएसएमई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंटिटीज हैं, उनको पेमेंट विद इन 45 डेज होना था, तो सेक्शन 43BH की वो रिपोर्टिंग इस रिटर्न के अंदर लगाई गई हैं। इसके अलावा आपको लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI एक नंबर एक सर्टेन कंडीशन से ऊपर है, डिटेल में हम बाद में कभी बात करेंगे, उसका नंबर फिल करना जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आपने कोई डोनेशन दिया है सेक्शन 80 GGC में तो वो आपको देना जरूरी है। विनिंग ऑफ गेम से आपने पैसा कमाया है तो उसके लिए एक अलग से अनेक्शर दिया गया है। 80CCH हमने बात की थी फॉर्म 1 और 2 के अंदर, अग्निपथ स्कीम के अंदर, तो वो यहां भी 3 में भी अप्लाई होगा, यहां भी जाएगा। इसी तरह से अगर कोई डिसेबिलिटी में आपकी फैमिली में है, 80CCD आप क्लेम कर रहे हैं, वो रिपोर्टिंग है। इसी तरह से कोई डिविडेंड इनकम अगर आपको मिली है, ओके, तो जो एग्जम्प्टेड उसमें लोकेशंस पे है, तो बहुत सारे ऐसे बोनस पेमेंट्स पर है LIC के, मतलब क्रॉस वेरिफिकेशन है। आपको बिजनेस ट्रस्ट से कोई पैसा, सरकार ने क्रॉस वेरिफिकेशन कर लिया है बहुत सारी चीजों का, तो दे वांट डिक्लेरेशन फ्रॉम यू, तो उधर से कोई इंफॉर्मेशन आप वर्चुअल डिजिटल एसेट, बिटकॉइन, अगर मान लीजिए सैलरी है और किसी को सिर्फ वर्चुअल डिजिटल एसेट VDA से कमाई हो रही है, तो
ITR 1 में वो फाइल कर सकते हैं या उनके लिए ITR 3 ही होगा, क्योंकि इसके पहले भी आपने कहा क्रिप्टो से कमाई भी ITR 3 में ही रिपोर्ट करनी है। ITR 2 में भी रिपोर्ट हो सकती है, ITR 2 भी उसके लिए है, क्रिप्टो के लिए, और ITR 3 अगर बिजनेस एसेट है तो आप उसके अंदर लाएंगे। अब डिपेंड करता है आप कितना करते हैं, उसको भी आपने सिंगल किया है या कैसे किया है, तो वो सेक्शन 115 जो है उसमें अमेंड कर दिया गया था। तो बिल्कुल आपको 2 और 3 दोनों में से कुछ चूज कर सकते हैं। 2 में भी क्रिप्टो है तो आपको देखना होगा कि आप किस पे। ऑलराइट, सो ITR 3 थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म है एज कम्पेयर टू ITR 1 एंड ITR 2। अगर आपको कुछ बातें लग रही है, आप उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन और चाहते हैं विनोद सर से, तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख दीजिएगा। थैंक यू सर, मिलते हैं ITR 4 के डिस्कशन में आपसे। तो जिन लोगों को लग रहा है कि ITR 3 में हम कुछ मिस कर गए या फिर आपको वो बात समझ में नहीं आ रही, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हमें लिखते जाइए, हम उसे एक एक करके सुलझाते रहेंगे। आपको कैसी लग रही है हमारी ये सीरीज़, ITR 3 आप कितना समझ पाए, कितना नहीं, और अगर आपको लग रहा है कि ITR 4 के बारे में जानना है तो इसी सीरीज़ के अगले वीडियो में मिलते हैं।